स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। आदित्यपुर की कुख्यात ड्रग पेडलर डॉली प्रवीण पर हुए जानलेवा हमले के बाद पुलिस एक्शन मोड पर है। सोमवार को थाना प्रभारी राजन कुमार ने मुस्लिम बस्ती में दबिश देते हुए डॉली प्रवीण की मां और 2 भाभियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। यहां आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती की रहने वाली कुख्यात ड्रग पेडलर डॉली प्रवीण पर रविवार को हुए जानलेवा हमले के बाद आदित्यपुर पुलिस एक्शन मोड पर है। सोमवार को थाना प्रभारी राजन कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने मुस्लिम बस्ती में दबिश दी और डॉली प्रवीण की मां गोल बीवी और 2 उसकी भाभियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पूरे आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती को पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है। हर आने जाने वालों पर पैनी निगाह रखी जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि मुस्लिम बस्ती में 24 घंटे पुलिस की तैनाती रहेगी। वहीं उन्होंने दावा किया है कि डॉली पर हमला करने वाले आरोपी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। रविवार को डॉली को उसके भतीजे छोटा राजू ने अपने घर पर बुलाकर गोली मार दी थी। गंभीर अवस्था में डॉली को टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे रांची अपोलो ले जाया गया है। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इसमें डॉली का भाई मोहम्मद जाहिद हुसैन, विधवा भाभी बीबी, बेबी का दामाद, उसका भतीजा छोटू राजू और माशूक का नाम सामने आया है। घटना के बाद से सभी फरार हैं। इधर सोमवार को पुलिस ने बस्ती में छापामारी करते हुए डॉली की मां और उसकी 2 भाभियों को हिरासत में लिया है। आपको बताते चले कि डॉली हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आई है। आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती को ब्राउन शुगर का हब माना जाता है, वहीं अपराधियों का सेफ जोन भी। वैसे थानेदार के एक्शन का क्या असर पड़ता है, इस पर हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी। बहुत नज़दीक पहुंच गए, चिन्हित हो गया वो लड़का लोग, क्योंकि डॉली प्रवीण का अपना भाई और अपना भतीजा है। इसमें मैंने किसी तरह का कोई और बाहरी आदमी का हाथ नहीं है। ये लोगों का पैसा का लेन देन था। वो पैसा मांगता था बार बार डॉली प्रवीण से, और उसी में उसके लोग को बुलाया गया। बुलाने के बाद इस तरह का झगड़ा झंझट के बीच में गोली चलाई गई है। इलाजरत है और अच्छे कंडीशन में है। अब आगे देखिए क्या सूचना मिलता है वहाँ से। शहर पूरी तरह त्योहारमय हो चुका है। दुर्गा पूजा और दशहरा के बाद अब दीपावली की तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है। बोकारो के चंदन क्यारी से कुम्हार हर वर्ष की भांति दीपावली की सामग्रियां और खूबसूरत दिवाली घर लेकर शहर पहुंच चुके हैं। शहर में अब चारों तरफ दीपावली की धूम नजर आ रही है, जहां हर कोई रोशनी के पर्व दीपावली की तैयारियों में जुट गया है। वहीं बोकारो के चंदन क्यारी से कुम्हार दिवाली घर एवं कई आकर्षक सामग्रियां लेकर शहर पहुंच चुके हैं, जहां इस वर्ष माटी के कलाकारों को अच्छे बाजार की उम्मीद है। ये आकर्षण दिवाली के घर एवं पूजा में इस्तेमाल होने वाले कई सामग्रियां ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं, जिसमें माटी के कलाकारों के हुनर को देखा जा सकता है। वहीं माटी कलाकार प्रकाश कुंभकार ने कहा कि एक अच्छे बाजार की तलाश में हम सभी कलाकार बोकारो से जमशेदपुर का सफ़र तय करते हैं, ताकि दीपावली की सामग्रियां बेचकर हम अपने घर को भी दिवाली के दिन रोशन कर सकें। हमको दर्शाता है दिवाली वगैरह। इसी बहाने गांव कुम्हारों को इसी बहाने रोजगार मिलेगा। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि इस तरह की हमारी कला बनी रहे और इन सब भाइयों की भी कला की कीमत पता चले। मेरा नाम है कमल कुंभकार। कहाँ से आप लोग आए? बोकारो से है। ये क्या है? ये मिट्टी का घर कुंडा है, जो दिवाली में हम लोग बचपन में जो ईटा का घर बनाता है, उसके लिए सोचा कि हम मिट्टी का घर बनाएगा तो हम लोग का अच्छा बिक्री होगा। इसीलिए हम लोग मिट्टी का घर बनाने के लिए स्टार्ट कर दिए। कितने आदमी आप लोग आए हैं? मेरा आदमी गाँव में 100 आदमी बनाते हैं हम लोग। कितना दिन लगता है बनाने में? बनाने में हम 6 महीने पहले से तैयारी करता है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो के विभिन्न नदी घाटों का मुआयना किया और आस्था का महापर्व छठ के लिए घाटों की तैयारियां, साफ सफाई आदि को लेकर दिशा निर्देश दिए। इस दरमियान उन्होंने खुद सफाई कर्मियों के साथ हाथ भी बटाए। मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो के विभिन्न छठ घाट का दौरा किया। इसी क्रम में चाणक्यपुरी छठ घाट के निरीक्षण के दौरान श्रमिक भाई बहनों के साथ मिलकर श्रमदान भी करते हुए छठ घाट की सफाई की। मानगो नगर निगम के अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश देते जल्द से जल्द सफाई करवाकर विद्युत व्यवस्था बहाल करने की इच्छा की है। महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने छठ पूजा के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से कराने, वाहनों की आवागमन सुनियोजित तरीके से कराने ताकि कोई दुर्घटना न हो, इसके भी विशेष निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मानगो की बड़ी आबादी
पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ महापर्व छठ मनाती है। इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के कारण मेरा कर्तव्य है कि उनकी सुविधाओं का ख्याल रखें, इसलिए स्वयं घूम घूम कर हर व्यवस्था की मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव की अब धमक सुनाई पड़ने लगी है। राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारियों में जोर शोर से जुट गई है। टिकट दावेदारी को लेकर भी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। पूर्व जिला अध्यक्ष विजय खान ने भी जोर शोर से अपनी दावेदारी पेश की है। अपने समर्थकों के लंबे काफिले के साथ पहुंचे विजय खान अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, जहां उनके द्वारा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात कर कांग्रेस आला कमान के नाम अपनी दावेदारी पत्र को सौंपा है, जहां मंत्री ने सभी कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक कर संगठन को मजबूत करने पर विचार विमर्श की। वहीं अपनी दावेदारी के संबंध में मीडिया से बात करते हुए विजय खान ने कहा कि पिछले 34 साल से कांग्रेस की वे सेवा कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस से शुरू हुआ सफ़र आज प्रदेश कांग्रेस तक पहुंच गया है, जहां वे 9 वर्ष तक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष भी रहे। हमने 37 साल कांग्रेस पार्टी को दिया है और पार्टी भी हमको बहुत इज्जत सम्मान दी है। आज जो भी हूँ कांग्रेस पार्टी के बलबूते उसके बदौलत हूँ। हमने NSY, यूथ कांग्रेस, इंटर और 9 साल लगभग कांग्रेस की जिला अध्यक्ष किया है। अभी प्रदेश में महासचिव। पार्टी अगर हमको टिकट देगी तो मैं 100% चुनाव जीत कर दिखाऊंगा। कारण ये है कि मैं 365 दिन यहाँ रहने वाला व्यक्ति हूँ और यहाँ की भाषा, यहाँ के लोगों की भावनाओं को मैं समझता हूँ, जानता हूँ। मैं यहाँ की भाषा को बोलता हूँ, यहाँ का भूमिपुत्र हूँ। यहाँ के गरीबों की जानकारी है, मुझे उनका दर्द है और लगातार मेरे पिताजी से लेकर मैं मजदूरों का सहारा, मजदूरों का सेवा करते आया हूँ। इधर सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है। कदमा में एक तेज रफ्तार हाईवा ने सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति के पांव को कुचल दिया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को MGM अस्पताल पहुंचाया गया है। कदमा में सोमवार की दोपहर सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति के पांव पर तेज रफ्तार हाईवा चढ़ गई। बुरी तरह घायल कदमा उलियान निवासी योगीन करवा को स्थानीय लोगों की मदद से MGM अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। ये कदमा जो है जलस्थान है जयपुर कॉम्प्लेक्स के सामने, वहाँ पे ये दुर्घटना हुई है। एक 10 चक्का हाईवा इनका पाँव के ऊपर चढ़ा दिया। ये व्यक्ति भाटे पर जा रहे थे, इसी बीच में इनका दुर्घटना हो गया रास्ता पे और देखने वाला सब देख ही रहा था। मेरा काम था फ़र्ज़ करना, बस मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया। एक व्यक्ति को उठा के अपना अस्पताल पहुँचाया। MGM मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स यानी भावी डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। MGM मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स सुबह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से उनके कदमा स्थित आवासीय कार्यालय में मिलकर अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। माननीय मंत्री ने उनको आश्वासन दिया था कि संध्या के समय वे कॉलेज जाकर इन समस्याओं को देखेंगे। इसी के तहत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रविवार को जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल, शौचालय, खेल का मैदान, ऑडिटोरियम आदि का निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत स्वास्थ्य मंत्री कॉलेज परिसर में LNT के द्वारा बनाए जा रहे नए अस्पताल भवन की जानकारी ली। इसके बाद वे LNT के अधिकारियों से मिलकर काम की वस्तुस्थिति से अवगत हुए। निश्चित तौर पर जो हमारे स्टूडेंट हैं उनकी बात एकदम 100% जायज़ है और जो उनकी सुविधा होनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं हैं। दूसरा हॉस्टल बन रहा है लेकिन अभी उसका DPR वगैरह बना है 139 करोड़ का, 149 करोड़ का, लेकिन उसमें अभी देर है। लेकिन इस बीच में जब तक अभी वो कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, वो अभी बहुत लंबा दूरी है। अभी हमने बोला है भवन निर्माण को भी, अभी मैं हमारे भवन निर्माण के चीफ हैं सुनील जी, बहुत अच्छे अफसर हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा और करूंगा उनसे भी बात। फिर मैं बात करूंगा MD टाटा स्टील से भी और मैं प्रयास करूंगा कि टाटा के भी अच्छे अफसर इनका जो ऑडिटोरियम वगैरह है और जो हॉस्टल वगैरह है, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, उसका वो लोग भी जाके सर्वे करें, वो भी बताएं कि भाई इसको सुधार के लिए क्या कर सकते हैं।
उधर चैम्बर भवन में 2 दिवसीय दीपावली मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ घरेलू हस्त निर्मित वस्तुओं के स्टॉल्स का एसएसपी किशोर कौशल ने उद्घाटन किया। बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में 2 दिवसीय दीपावली मेले का आयोजन किया गया, जिसमें घरेलू हस्त निर्मित वस्तुओं के स्टॉल का उद्घाटन जिले के सीनियर एसपी ने किया। मेले के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जिले के सीनियर एसपी कौशल किशोर मौजूद थे, जहां चैम्बर के पदाधिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने इस मेले का उद्घाटन किया। मेले में कुल 50 स्टॉल्स लगाए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं द्वारा घरेलू हस्त निर्मित वस्तुओं का स्टॉल लगाया गया है। दीपावली में साज सज्जा से लेकर हर तरह के सामान इस मेले में उपलब्ध है। लोकल वस्तुओं को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन चैम्बर के माध्यम से किया गया है, ताकि लोग ऑनलाइन खरीदारी से दूर होकर घरेलू खरीदारी पर फोकस करें। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए जिले के सीनियर एसपी ने कहा कि लोगों में जागरूकता लाने की ज़रूरत है। ऐसे मेले में शहरवासियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की ज़रूरत है। दिवाली मेला लगा है। फीमेल लेड एंटरप्रेन्योर्स यानी औरतें जो काम करती है अपने हाथ से, उस पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये सारा काम हम हाथ से बनाते हैं घर पे। इसको रेजिन आर्ट बोलते हैं। ये एक्चुअली यूरोप और अमेरिका में ज़्यादा फेमस है। इंडिया में अभी कुछ दिनों से फेमस होने लगा है। रेजिन से क्या बनता है ना, ये ऐसे सामान बनते हैं जो दिखते तो कांच के हैं, ग्लास के, बट ये एक्ट करते प्लास्टिक जैसे, यानी ये अनब्रेकेबल है और इसको पूरी तरह से आप वॉश कर सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होता, सालों तक रहता है। साक्षी में मंत्री बन्ना गुप्ता ने डॉक्टर सौरभ ऑर्थोपेडिक क्लिनिक का उद्घाटन किया। यहाँ हड्डी रोग के मरीजों के लिए बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध होगी। पूर्वी सिंहभूम जिला और उसके आसपास के क्षेत्र से हड्डी रोग की समस्या से परेशान मरीज को बेहतर ट्रीटमेंट दिए जाने को लेकर डॉक्टर सौरभ ऑर्थोपेडिक एंड फ्रैक्चर क्लिनिक का शुभारंभ साक्षी में किया। इस क्लिनिक का उद्घाटन मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि बेहतर इलाज के लिए मरीज को बाहर जाने की जरूरत पड़ती थी। इस तरह की क्लिनिक की शुरुआत होने से हड्डी से संबंधित रोगियों को काफ़ी सहूलियत होगी। पकड़ के रखिए मैडम, देखिए हाथ छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ भैया काटिए। आप बैठाएंगे ना चेयर में, कंफर्टेबल। हाँ दादा, जब इनके पास आए तो ये एक ऐसे चिकित्सक को भगवान के दूसरे रूप के में हम सब लोग मानते हैं, पूजते हैं। और मैं बराबर ये कहता हूँ कि चिकित्सकों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि आप सामान्य लोग नहीं हैं। ऐसे तो हमारी हिंदू वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र की बात होती है, और ब्राह्मण को माना जाता है कि परमपिता परमेश्वर का सबसे नज़दीकी व्यक्ति। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यदि भगवान है और भगवान के यदि सबसे खास यदि कोई दूसरे लोग हैं तो वो डॉक्टर हैं। स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक क्लिनिक है, डॉक्टर सौरभ ऑर्थोपेडिक एंड फ्रैक्चर क्लिनिक। यहाँ पर हड्डी से संबंधित जितने भी ऑर्थोपेडिक के जो भी रोग हैं, फ्रैक्चर के केसेस हैं, उनका यहाँ पर इलाज होगा। आज इस उद्घाटन समारोह के लिए हमारे माननीय झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी आए थे। उनके हाथों और हमारी माताजी डॉक्टर श्रीमती रेणुका चौधरी जी के हाथों से इसका उद्घाटन हुआ है। बेल्डी बैप्टिस्ट चर्च के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोलकाता से पास्टर दयानिधि राव की टीम ने अपनी प्रस्तुति पेश की। बैप्टिस्ट चर्च के ये शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष में हमारे कई कार्यक्रम किए गए। उन्हीं कार्यक्रम में से एक ये है संगीत का कार्यक्रम है, जिसमें धार्मिक गीतों को प्रस्तुत करने के लिए कलकत्ता से हमारे पास्टर और गायक दयानिधि राव आए हैं और साथ में उनकी टीम हैदराबाद से आई है। आज की ये शाम एक रूहानी शाम है, जो हमारे इस कलीसिया के, हमारे चर्च के 100 साल के इतिहास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स।
तिब्बत मार्केट एट गोलमुरी सर्कस मैदान। एक बार अपने दोस्तों और परिवार के साथ अवश्य पधारें। यहाँ हर प्रकार के वुडन कपड़े किफ़ायती दामों में उपलब्ध, सुंदर और टिकाऊ। विंटर वार्म क्लोथ्स कलेक्शन फॉर न्यूबॉर्न बेबीज टू ओल्ड एज्ड वंस अवेलेबल एट रीजनेबल रेट्स। किड्स सूट्स, लेडीज कार्डिगन, कुर्ती, लॉन्ग कोट्स एंड शर्ट्स, जेंट्स जैकेट्स एंड स्वेटर्स की शानदार वैरायटी, वो भी ऐसी कीमतों पर जो आपकी जेबों को भाए। इतना ही नहीं, हाई नेक शॉल्स, ब्लैंकेट्स, चुन्नी, पायजामा, कैप्स और दस्तानों का शानदार कलेक्शन। अच्छा है और बहुत रिजनेबल रेंज में रहते हैं और इसको लोग बाहर से लेके आते हैं। हमेशा हर साल कुछ न्यू वैरायटी भी मिलती है। और ये तिब्बत मार्केट काफ़ी सालों से लगता है। यहाँ हम लोग हर साल आते हैं। अच्छे दामों में अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं जो कि काफ़ी गर्म होते हैं। कितने सालों से लग रही है तिब्बत मार्केट? तिब्बत मार्केट जो अभी जो 30 साल से हम लोग यहाँ जमशेदपुर में लग रहा है। अब जमशेदपुर का वासियों को पता है, हम लोग हर सीज़न में यहाँ पर तिब्बत मार्केट लगता ही है। अभी जो हम तिब्बत मार्केट जो गोलमुरी सर्कस मैदान में जो लगता है, और हमारे यहाँ पर मार्केट में जो भी सामान जो मिलता है वो मतलब रेट जो है रिजनेबल रेट में मिलता है। और क्या है, हमारा यहाँ पर है ना अभी छोटा बच्चे से लेके ना बुज़ुर्ग तक सामान सब कुछ मिल जाता है। गर्म कपड़ा जो इसमें जैकेट हो और या लेडीज़ शॉल्स और कैप्स, सब आइटम मतलब सीज़न मतलब विंटर सीज़न का आइटम सब मिल जाता है। और इसमें ज़्यादा से रेट जो मार्केट से रेट कम है। और हमारे यहाँ पर जो माल जो आता है, सामान जो आता है, स्वेटर वूटर जैकेट वो ये सब जो ना जो लेटेस्ट जो लॉन्च होता है वो ये हमारा यहीं पर मिलता है। फैशनेबल रेट, फैशनेबल चीज़ सब कुछ यहीं से मिलता है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने मित्रों और परिजनों के साथ पधारें और अपने अनुभवों को साझा करें। तिब्बत मार्केट, गोलमुरी सर्कस मैदान, जमशेदपुर। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all
all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का, और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।